नहीं है लक्ष्मण के सामने। बेनते बल जिम चहे कागू, जिम सस चहे नाग अरे भागू। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, जिम ससु चाहे नाग अरे भागू। नाग कहते हैं हाथी को, नागकारी शत्रु शेर। तो यहां सज्जन राजा लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कौआ गरुड़ जी का कोई हिस्सा है, गरुड़ जी की कोई वस्तु है और उसको कौआ छीनना चाहे तो कितनी मूर्खता की बात लगती है गरुड़ जी की वस्तु को, या फिर सिंह की वस्तु को खरगोश। जिसमें ससु चाहे नाग अरे भागू, ससु कहते हैं खरगोश को और नाग अरे यानी हाथी का शत्रु शेर। अब वो ससला खरगोश वो शेर के किसी वस्तु को, शेर के भाग को छीनना चाहे, ऐसा हो नहीं पाएगा। जिम चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे सब द्रोही। राजा लोग आपस में कह रहे हैं बिना कारण के ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, जो हमेशा कोई कारण बगैर ही है भाई क्रोध में रहता, हमेशा क्रोध में चाहता, फिर मेरा बड़ा जीवन आनंदित होगा, कुशल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, छिन्न भिन्न होगा, नष्ट हो जाएगा। जिमे चहे कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। अकारण ही क्रोध करने वाला जैसे कुशल चाहता हो, या शंकर भगवान का द्रोही होकर के फिर सारी संपदा चाहता हो, मैं सारे सृष्टि की सबसे बड़ा धनवान बनूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकिता के कामी लहई। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, मेरा संसार में बड़ा पवित्र यश होवे, सब लोग मेरा गुणगान करें। या फिर जो कामी लोग होते हैं वह भी कभी अकलंक रह सकते, कामी मनुष्य निष्कलंक नहीं होते, उनको अवश्य कहीं न कहीं से कलंक जरूर लग जाता है। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारो लालच नर नाहा। अरे राजाओं, श्री हरि के चरणों से विमुख होकर के कोई मनुष्य मोक्ष यानी परम गति पाना चाहे तो कोरा मूर्ख है। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। जैसे हरि के चरणों से विमुख होकर के कोई परम कल्याण को, मोक्ष को, मुक्ति को चाहता हो, ऐसे ही तुम्हारा ये लालच कोरी मूर्खता है, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। राजाओं अभी भी शांत हो जाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच केवल वैसा ही है, मूर्खता है। कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लवाई गई जहां रानी। इधर उधर कोलाहल होने लगा, राजा लोग खड़े हुए, इधर से पकड़ो, लूटो, छीन लो, फलाना करो, एकदम दंगा जैसी स्थिति हुई। तो कोलाहल सुन करके सीता जी की संकित हो गई कि ये क्या होने लगा, बड़ा संशय हुआ उनको। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां पर रानी सीता जी की माता जी बैठी हुई थी। सीता जी को भी सखियां वहां भीड़ भाड़ में से, कोलाहल में से उधर उठा के ले गई। और क्या हुआ, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक ही चाल से गुरु जी के पास चल दिए। उन्होंने जानकी जी का जो देखा दृश्य, माला पहनाने आई थी, उस समय पर माला भी नहीं पहना रही, कितना प्रेम, पैर नहीं छूना चाह रही है, अहो इतना प्रेम। बरनत बरनत अपने मन में विचार करते करते राम जी गुरु जी के पास पहुंच गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अबदों विधि काह करनिया। आज रानियों के सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हो गई। पता नहीं अब जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। धनुष तोड़ दिया, उसके बाद में नीच लोग इस तरह का युद्ध करने तैयार हो रहे, अब यहाँ युद्ध होने की तैयारी हो रही है। सीता जी को भारी सोच हुआ उसमें। भूप बचन सुने इत उत तकही, लखन राम डरु बोल न सकही। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे।
क्योंकि राम जी अभी कुछ कह नहीं रहे कि लक्ष्मण जी तुम कुछ कहो कि न कहो, बकरे तो कुत्ते हैं, बकरे बकरे, इनका क्या मतलब है, कुछ कहने का नहीं। तो इसलिए राम जी के सम्मान आदर मर्यादा के कारण लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे, बाकी उनकी राजाओं की बात सुन करके इधर उधर को देखने लगे। देखे कौन सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लक्ष्मण जी की बातों को देख करके लोग, लक्ष्मण जी की नजर उधर पड़ी। बंधुओं, ये है 267 दोहा नंबर। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितबत नपन सकोप, मनव मत गज गन निरख सिंह किशोर रहे चोप। बंधुओं, उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चित्तवत नृपन सकोप, आंखें लाल, कुटिल भ्रकुटी टेढ़ी मेढ़ी, और राजाओं को बड़े क्रोध के साथ देखने लगे। चित्तवत नृपन सकोप, मनो मत गज गन निरख सिंह किशोर है चोप। मानो कि मत वाले हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ जाता है। हाथियों को शेर नहीं गिनता, इसलिए शेर का बच्चा हाथियों के बच्चों को देख करके बड़े जोश में आ जाता है। ऐसे लक्ष्मण जी राजाओं की उल्टी सीधी बातें सुन करके बड़े क्रोध में आ गए और देखने लगे दोनों राजाओं को, लाओ पहले इन्हीं को सिलटता हूं। मन में कुछ विचार ही कर रहे थे बंधुओं, तब तक तो घटना कुछ और बनी। क्या होने लगा? खरबरु देख विकलपुर नारी, सब मिल दे मही पनुगारी। नगर निवासी जितने थे, गांव के जनकपुर के नारियां और पुरुष, वो मिलकर के दूर से ही लोगों को राजा मर जाए, सबका सत्यानाश हो, कहाँ क्या है, कलंकी है, नीच है, नालायक है, वहां से दूर से गाली देने लगे। क्योंकि राजा लोग आक्रमण करने तैयार हो गए, सीता जी को छुड़ा लो बच्चों, इन लड़कों को बांध लो। ये स्थिति देख करके नगर के नर नारी सब मिलकर के राजाओं को गाली दे रहे। बंधुओं, इतने में क्या घटना घटती है कि सब शांत हो गए। एक भी बोलने की तो जाने दो, नीचे से ऊपर को नहीं देख रहे, जैसे कबूतर देख करके बाज को कैसे छिपता है, ऐसी स्थिति। सीता जी भी नहीं समझ पाई, तब तो कोई नहीं समझ पाया, राजा लोग समझ गए। क्या हुआ कि ते ही अवसर सोनु शिवदनु भंगा, आये हु ब्रग कुल कमल पतंगा। उसी समय पर बंधुओं, जब धनुष टूटा था तो परशुराम जी महेंद्र पहाड़ पर, परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर थे बंधुओं पर धनुष का। उनके पास मन की गति से चलने की सामर्थ्य थी। वो भी भगवानों के अवतार में एक भगवान है, वो भी राम ही थे, लेकिन परशुराम, वो परसा रखते थे इसलिए परशुराम, इनको कह सकते धनुषराम, वो परशुराम थे। उसी समय उन्होंने सुना कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया, शिव जी उनके गुरु हैं। बड़ा क्रोध आया उनसे, तत्काल प्रकट हो गए, सब जनकपुर में आ गए। ते अवसर सुने शिवधनु भंगा, आये हु भृग कुल कमल पतंगा। भृग कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पर आ गए। और बंधुओं आ गए तो क्या हुआ कि सबसे पहले राजा ही लोग खड़े थे सामने। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। देखते ही सारे के सारे राजा लोग, कोई कोई तो जहां खड़े थे वहीं बैठ गए जमीन पर, देखे भी नहीं तो उधर को। जैसे बाज जब को देख करके, या बाज जब आक्रमण करता है तो कबूतर कैसे छिप जाते हैं, ऐसे ही बाज झपट जिम लवा लुकाने, बाज की झपट से जब कबूतर छिपने लगते, ऐसे ही परशुराम जी के आने पर राजा लोग छिपने लगे, डरने लगे। बाज झपट जिम लवा लुकाने। अब देखिए यहां पर वर्णन कर रहे हैं परशुराम जी का कैसा स्वरूप है। देख महीप सकल सकुचाने, कैसे डर गए लोग। गौरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनका शरीर एकदम गोरा है। परशुराम जी शंकर भगवान की तरह से गोरे चिट्टे, उनके गुरु भी शंकर भगवान ही है। और गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, वो भी शंकर भगवान के शिष्य हैं। विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है।
हम राम जी वाले यूं तिलक लगाते और वो शंकर जी वाले यूं तिलक लगाते।